जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि गुरु मंत्र के जाप से क्या प्राप्त होता है, क्या जो है हमें मिलता है। आज की वीडियो इसी विषय पे है और गुरु का मंत्र दिया हुआ इतना प्रभावशाली क्यों होता है। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। गुरु मंत्र, जैसे कि नाम गुरु, हमारी रूह, जो हमारी रूह है, अंधकार से प्रकाश में ज्योति तक लेके जाना गुरु नाम का मतलब है। गुरु के दो अक्षरों के नाम का इतना प्रभावशाली जो है मतलब निकलता है, तो उनके द्वारा दिया गया जो मंत्र जाप होता है, वो मंत्र जाप में कितनी रहस्यमय शक्ति का वास होता है, ये बात बहुत सारे भक्तों को नहीं पता होता है। क्योंकि गुरु का मंत्र जो है आपको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाता है। कैसे बचाता है? सबसे पहली बात, जो गुरु का मंत्र होता है, उस मंत्र से अगर आप कोई साधना कर रहे हो, कोई शक्ति का आह्वान कर रहे हो, तो गुरु मंत्र आपका एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा रक्षा कवच बन जाता है। अगर आप अपने गुरु मंत्र के मंत्र से अपने शरीर को भी बांध सकते हो, ताकि किसी भी प्रकार की बारी आपदा, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ ना रहे। गुरु मंत्र से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियां साथ में, शक्ति की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु मंत्र में समस्त शक्तियों का वास होता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि गुरु की शक्ति, कहते हैं कि मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, ये मंत्रों में ईश्वर की शक्ति समाई है साक्षात। गुरु मंत्र का प्रभाव जो है हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि गुरु जैसे जिस प्रकार से कोई मंत्र जो है, आप जो भी कोई मंत्र का जाप करते हो, उस मंत्र का प्रभाव आपको शुरू में नहीं पता होता कि क्या है। देखो, मंत्र के अंदर तो रहस्यमय शक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंत्र का जाप करता है, उसे शक्तियां तो प्राप्त होती होती है, लेकिन उस रहस्यमय शक्ति को उजागर करने के लिए काफी समय हमारा लग जाता है। गुरु चाहे तो उस शक्ति को उदय कर सकते हैं, अपने जो अपने गुरु के सानिध्य में है, गुरु की इच्छा जिसके ऊपर प्रकट होती है, और जो लगता है कि ये चेला जो है काम करने के लायक है, उसी को शक्ति दी जाती है। शक्तियों को समझने के लिए बहुत सारे लोग जो है यत्न करते हैं, प्राप्त करने के लिए भी यत्न करते हैं, लेकिन शक्ति किसकी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि शक्ति कब आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो अगर जब अब आप गुरु के सानिध्य में होते हो, तो गुरु आपकी परीक्षा भी लेता है। आप परीक्षा में अव्वल आते हो या किस प्रकार का व्यवहार करते हो, किस प्रकार की आप प्राप्त शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करते हो, तो उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर का उद्देश्य कैसा होगा, आप उस मंत्रों से क्या करोगे, ये भी बहुत जरूरी है जानना। आदमी को समझ में नहीं आता एंड तक भी, अब मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं, इसे करूंगा क्या, गुरु ने मन को मंत्र दिया, तो ऐसे मंत्र की अगर आपको शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि अगर गुरु आपका तिलक कर दे तो और वो कोई मंत्र आपके कानों में फूंक दे तिलक कर कर, तो उस मंत्र में शक्ति का वास तो होता है, और वो मंत्र आपके शरीर में काम भी करता है, लेकिन उस मंत्र को चलाने के लिए आपको गुरु के सानिध्य की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जब तक आप गुरु के सानिध्य को नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आप उस मंत्र की शक्ति को नहीं समझ पाओगे। और उस मंत्र की शक्ति को पहचानने के लिए बहुत ज्यादा यत्न करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास भी करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम लगातार गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं खड़ी हो जाती हैं, और उन परीक्षाओं को, अब मान लो वो परीक्षाएं ऐसी हैं, कई बार परीक्षाएं धन से जुड़ी होती हैं, कई बार परीक्षाएं किसी प्रकार की मानसिकता से जुड़ी होती हैं, कई बार हम कोई प्रण करके कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिस समय आपका वो परीक्षाएं आपके परीक्षा ना ले। स्वयं भगवात्मा अपनी भक्त की परीक्षा लेते हैं, स्वयं आपके गुरु भी आपकी परीक्षा लेते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो चेला हो, कहते हैं कि गुरु का जो अगर प्रभाव आपने देखना है, तो मछेंद्र नाथ और गोरखनाथ जी से देखिए। आपने स्वयं देखा होगा
किस प्रकार से जब मछेंद्र नाथ जी आपको पता है कि ऐसी नगरी में चले गए थे जहां पर वो विलुप्त हो गए थे रासलीला के अंदर, लेकिन गोरखनाथ जी उन्हें वहां से निकाल कर लाए थे और अपने गुरु को गलत होने से भी बचाया था। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आपके गुरु ने आपको शक्ति प्रदान करी है, तो वो शक्ति अगर आप सही मार्ग पे इस्तेमाल करोगे, सही उद्देश्य पर इस्तेमाल करोगे, तो ही वो शक्ति जो है आपको प्राप्त होगी। मंत्रों के अंदर शक्ति होती है, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया, और इस गुरु मंत्र से आपका रक्षा कवच कायम रहता है। हर प्रकार की समस्या आपसे अगर आप किसी समस्या में घिरे हुए हो तो गुरु मंत्र के प्रभाव से उस समस्या से भी निकल सकते हो। कहीं पर वाहन में आप सवारी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, किसी भी रेलगाड़ी में जा रहे हो, और गुरु मंत्र का जाप अगर आप करते हो और लगातार करते हो। एक बात यह भी है कि गुरु मंत्र का जाप क्या हम चलते चलते भी कर सकते हैं? तो गुरु मंत्र का जाप जो है, जैसे कि हम बस में बैठे हैं तो बस में बैठकर भी हम गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंदर से मानसिक जाप भी उत्पन्न होने लग जाता है। मानसिक जाप उत्पन्न होने में भी बहुत समय लगता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मंत्र जब मानसिक जाप की अवस्था कब आती है, कब कौन सा तो मंत्र। जैसे गुरु मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है तो वो कैसे पहचान बताए, इस पे भी वीडियो बनवाना, या फिर इसी वीडियो में आप बता दीजिए कि कैसे पहचान करें। गुरु मंत्र जो है जब आपका सिद्ध होता है तब आपके शरीर में उसके अनुभव अपने आप ही आपको महसूस होने लग जाते हैं। शुरू शुरू में तो थोड़ा सा क्रोध भी उत्पन्न होता है, लेकिन आपको संभालना पड़ता है। जब तक आप संभालोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, तो उस मंत्र, क्योंकि कोई भी मंत्र आपके शरीर में कार्य वक्त होने से पहले आपकी परीक्षाएं जरूर होती है, चाहे गुरु के द्वारा हो, चाहे आपके इष्ट के द्वारा हो, चाहे आपके आराध्य के द्वारा हो। क्योंकि अगर आपको कोई शक्ति प्रदान कर दी जाए या कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाए या कोई भी ऐसी दृष्टि आपको प्राप्त हो जाए, तो आप क्या करोगे? ये उद्देश्य सबसे पहला जरूरी होता है। अगर कहीं आपको उन चीजों से आप किसी का नुकसान तो नहीं कर दोगे, किसी के साथ आप कोई गलत कार्य तो नहीं कर दोगे, किसी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। तो ये जानना जरूरी है। जब व्यक्ति इन चीजों को समझ जाता है, पहचान जाता है, तो समझ लेना, तो उसको उसकी गुरु की शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। गुरु मंत्र की शक्ति तो, गुरु मंत्र तो जब भी सिद्ध हो जाता है जब गुरु आपको तिलक कर देता है। 3 बार का तिलक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पैर आपको कृपा प्राप्त हो जाती है, आपकी दृष्टि भी खुल जाती है, आपको बहुत कृपा प्राप्त होती है, आप बहुत कुछ समझने लग जाते हो, बहुत कुछ जानने लग जाते हो और हर प्रकार की कृपा को महसूस करते हो। और आपको यह अनुभव जो है, लेकिन परमात्मा चाहे तो एक क्षण में हो सकते हैं, गुरु चाहे तो एक क्षण में हो सकते हैं, लेकिन कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए अनुभवित होना बहुत जरूरी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपके द्वारा आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया है तो उस मंत्र को आप अच्छे तरीके से जाप कीजिए। कभी मंत्र का अहंकार ना कीजिए, कभी भी किसी भी प्रकार की शक्तियों का अहंकार ना कीजिए। कोई साधना का भी अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको सरल होना चाहिए। अगर आप कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो या कोई पूजा पाठ कर रहे हो या कोई रामायण का पाठ कर रहे हो, तो घमंड मत कीजिए कोई भी चीज का। आप कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए ही, अपने ऊपर कृपा प्राप्त करने के लिए ही, क्योंकि आपको परमात्मा की कृपा मिल जाए। लेकिन कई बार हमें वो घमंड के चक्कर में उसका जो यश है वो भी क्षीण हो जाता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।